हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन है। और आज हम आपके मन की भावना जानेंगे उस व्यक्ति के लिए जो आपके मन में है, जिनके लिए आपके लव इमोशन जागते हैं, और उन व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है ये भी जानेंगे। तो हम लेंगे फाइव कार्ड्स फॉर योर क्रश, जो भी है, जिनके बारे में आप सोचते हैं या फिर जो आपके मन में चल रहे हैं उनके लिए लेंगे। एंड 5 कार्ड फॉर यू, आपके लिए देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर योर लव लाइफ। टुडेज रीडिंग इज बेस्ड ऑन योर लव एंड रिलेशनशिप। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपकी ऊर्जा कैसी चल रही है। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में तो ग्रोथ आ रहा है, आपकी लाइफ ग्रो हो रही है आगे अभी। लेकिन आप पैसे पे, आपका माइंड अभी पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है कि आपको लाइफ में कुछ ऐसे काम करने हैं जो अनफिनिश्ड हैं, या फिर आपको ज़्यादा लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है। तो आपकी पूरी एनर्जी दिखा रही है कि आप फोकस्ड हो, यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क। आप अपने काम पे फोकस हो, और देखिए आपने अपने प्यार को समेट रखा है। तो जो व्यक्ति आपके जीवन में हैं, आप उनको इमोशंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने अपने इमोशंस को समेट लिया है। नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर मनी। अभी आप देखिए अपने पैसे पे काम कर रहे हैं। आपका सारा फोकस अभी अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पर है। इसी वजह से वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको इमोशंस नहीं दे रहे हो, इमोशनलेस हो गए हो। हालाँकि देखिए, प्यार बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और ये आपकी करंट की ऊर्जा है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में है। तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, और आप एक फैमिली प्लान कर रहे हो जिसमें कि हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हो। तो आप एक हैप्पी फैमिली को प्लान कर रहे हैं, और देखिए उसी के लिए आप अपने आप पे काम कर रहे हैं। यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड लव लाइफ में भी आप फोकस्ड हैं, बट यू आर नॉट गिविंग टाइम एंड इमोशंस टू दैट पर्सन। ऐसा लग रहा है उनको कि आप उनको इमोशंस नहीं दे रहे, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, और आप अभी स्ट्रेंथ में भी हो। इस तरह की स्ट्रेंथ में हो दैट यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर कि कैसा होगा। और जिनके साथ आप संबंधों में बनना चाहते हो, यू आर क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट फॉर योर लाइफ। आप चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ अलग प्रकार की ऊर्जाएं आए, अलग प्रकार की आपकी कंडीशन, आप बदलना चाहते हो अपनी सिचुएशन को। तो देखिए अब आप मूर्ख नहीं हो। तो ये व्यक्ति देख रहे हैं कि पहले आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, मूर्ख थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा तेज हो गए हो। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने लग गए हो, आप चीज़ों को समझने लग गए हो। आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है दैट द पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कि जीवन में अभी प्यार की शॉर्टेज चल रही है, दैट्स व्हाई ही इज सीकिंग लव फ्रॉम यू। आपसे जो है प्यार की उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको प्यार दें, लेकिन आप तो देखिए अपने आप में स्टैंड हो गए हैं। आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अब आप मूर्ख नहीं बनेंगे, अब आपने मूर्खता भरे स्टेप नहीं लेने हैं। पास्ट में आपने बहुत सारी चीजें, बिट्रेल, आपको धोखा मिला है, दैट्स व्हाई योर एनर्जी इज टोटली चेंज्ड। अब आप बहुत ज़्यादा देखिए पावरफुल ऊर्जा में आ गए हैं। तो आप तो देखिए आपके मन में इमोशंस तो हैं, बट अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं, पहले अपने को स्टैंड कर लिया जाए, अपने पे काम कर लिया जाए, अपनी मूर्खता भरी ऊर्जा से बाहर आ जाए। तो आपके मन में जो प्यार है अभी आपने उसको दबा रखा है। और देखिए इस व्यक्ति की ऊर्जा ऐसी है कि ये भी एम्परर की ऊर्जा में आ गए हैं। ही ऑल्सो वांट टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। इनको भी ऐसा हो रहा है कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करूं। देखिए आप जिस तरीके से स्ट्रेंथ में आए, तो ये भी एक स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, और अब ये भी फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने देखिए आपने सारी ऊर्जा को एक तरफ लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति के मन में थोड़ा टेंशन चल रही है, कलह चल रही है। शायद काम को लेके हो सकता है, या आपको लेके भी हो सकता है, दैट दे आर नॉट एबल टू बिलीव। और देखिए फैमिली ग्रोथ आप लोगों के लाइफ में आ रही है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में अभी चल रहे हैं, या एट प्रेजेंट आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, तो देखिए वो आपको डिजर्व करते हैं, और वो व्यक्ति जो आपके मन में है, आप उनको डिजर्व करते हो। सो दिस इज योर लव लाइफ, जो बहुत ही अच्छी चलने वाली है। लेकिन देखिए आपके जीवन में अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप
पहचान गए हो अपने आप को, आप अपनी ऊर्जा में आ गए हो, इसीलिए आप फ़ोकस्ड हो अपने ऊपर। आपको पता है कि जब आप सही रास्ते पे चलोगे, अपने ऊपर काम करोगे, देन दिस टाइप ऑफ पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो हर कोई व्यक्ति आपके पीछे जो है अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं, तो देखिए उनके मन में अभी थोड़ा टेंशन है, शायद काम के प्रति, पैसे को लेके है। क्योंकि ये व्यक्ति अभी स्टेबल नहीं है और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। ये आपको देख रहे हैं कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, बट ये अपने आप को अभी फाइनेंशियली आपसे पीछे देख रहे हैं। दैट्स व्हाई इनके दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है और ये रातों को नींद सो नहीं पा रहे हैं, या फिर इनके मन में ऐसा है कि पहले अपने आप को आपके जैसा बनाया जाए और तभी जो है ये अच्छी फैमिली के सपने देख सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जो अभी टेंशन है सिर्फ पैसे को लेके है। तो ये अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं एंड ही और शी इज इन लव विद यू। तो आप जब भी जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो उनके मन में भी आपके लिए इमोशंस है, प्यार है और आपके मन में भी है। लेकिन देखिए अभी आप दोनों ही अपने अपने काम पर फोकस्ड हो। आप थोड़ा फाइनेंशियली आप वेल डेवलप्ड हो, आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, बट जो आपके पर्सन हैं अभी देखिए इनको काम करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा अपने आप को फाइनेंशियली वीक पा रहे हैं आपके आगे। तो इसी वजह से अभी इनका सारा अटेंशन, सारा जोर, सारा इनका जो दिमागी टेंशन चल रही है रिगार्डिंग मनी, टू क्रिएट अ वेरी हैप्पी फैमिली, जिससे कि इनके जीवन में एक अच्छी फैमिली बन सके और ये अपनी अच्छी फैमिली को बसा सके। तो आपको गाइस रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और ये आपकी लव लाइफ के ऊपर बेस्ड है। आपको बताना है कि आपकी लव लाइफ में क्या ऐसी सिचुएशन चल रही है। अगर नहीं तो आपके मन में जो भी पर्सन चल रहे हैं एट प्रेजेंट, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो आप पाओगे कि उनके मन में भी ये सारी चीज़ें चल रही है। तो आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशन है, आपके क्रश हो सकते हैं और ये कोई भी हो सकता है जिनके बारे में आप अभी जीवन बसाने की सोच रहे हैं। अभी आप सेटल नहीं हैं, अभी आप प्रेम संबंधों में बंधे नहीं हैं, बट यू आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर। आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि हैप्पी फैमिली बसाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करते रहिए। ओम साउंड दिखाता है कि देखिए आप लोगों को, दोनों को ही अपने ऊपर काम करते रहना है, स्पिरिचुअल बनना है। जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे तो आपके जो रास्ते हैं वो खुलने लगते हैं और वही लोग आपकी लाइफ में आने लगते हैं जो आपको डिजर्व करते हैं। एंड विल टेक वन मोर कार्ड एज अ गाइडलाइन। लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेजिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो देखिए आपकी तो फ्रेश स्टार्ट हो रही है, तो आपकी जर्नी अभी शुरू हो रही है। आप अपनी जीवन की नई शुरुआत में हो और ये ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने अपना एक रिलेशनशिप इशू था जिनका, तो वो उससे मूव ऑन हो चुके हैं एंड इट इज़ योर न्यू फ्रेश। ये आपका नया फ्रेश है जिसमें कि नए लोग आ रहे हैं। तो आपने एक रिश्ते को हो सकता है गिव अप कर दिया हो एंड यू आर ट्राइंग टू स्किप ऑन द नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिश्ते में आप स्टक हो। ये मैरिड के लिए भी हो सकता है, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर रिलेशनशिप, दे आर ऑल्सो थिंकिंग टू क्रिएट अ वेरी हैप्पी फैमिली। तो वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं और जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, तो आपके लाइफ में भी ग्रोथ है, फैमिली है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइफ में अगर मूव ऑन हो गए हो या स्टक हो कहीं पे, तो आपके जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है। डेफिनेटली यू आर स्टार्टिंग योर न्यू जर्नी। तो ये एक न्यू जर्नी को दिखाता है कि देखिए आपके जीवन की एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है। सब चीज़ों पे पानी डालिए और आगे बढ़िए। पीपल आर एडमायरिंग यू, यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर अदर। तो देखिए आप तो ऐसे बन चुके हो कि लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं आपको और आपसे देखिए इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि आपके जीवन में जो टफ साइकिल आया था, आपने उसको फेस किया या नहीं किया, जैसे भी आप उस चीज़ से निकले हो, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर। नाउ यू आर योर ओन डेस्टिनी मेकर। आप खुद ही अपने डेस्टिनी मेकर बन गए हो। पहले क्या था कि आप बहुत अलग पर्सनैलिटी थे, बिकॉज यू आर फूल एट, तो पहले आप फूल थे, फूल की एनर्जी में थे, बट एट प्रेजेंट योर एनर्जी इज टोटली चेंज्ड। अभी आपकी जो ऊर्जा है बिल्कुल ही पहले से बदल गई है, तो आपको बदलता हुआ देख रहे हैं लोग। योर साइलेंस इज हर्टिंग समवन। तो आप हो सकता है कि साइलेंटली अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो किसी को हर्ट हो रहा है, शायद आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं
एंड आपके बीच में कोई ऐसी इशू नहीं चल रही कि आप किसी के साथ अपने इमोशंस शेयर करें। आपने सब देखिए समेट लिए अपने इमोशंस को। नाउ नॉट यू आर नॉट शेयरिंग। अभी आप सोच रहे हैं कि सही टाइम नहीं है, पहले अपने ऊपर काम कर लिया जाए, पैसा कमा लिया जाए, लेकिन आप जीवन में मूर्खता भरी ऊर्जा से बाहर आ गए हैं। तो आपको कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है और आपको देखना है कौन ऐसा व्यक्ति पर्सन है आपके जीवन में, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, जो आपके स्टार्टअप को नहीं देखना चाहते हैं, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, जो नहीं देख पा रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ नए लोग आ रहे हैं। योर ऑरा हैज चेंज्ड, यू आर पावरफुल, नाउ यू आर मैग्नेटिक फॉर अदर। तो देखिए आपका तो ऑरा चेंज हो गया, फूल की एनर्जी से आपने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे यू विल फील पॉजिटिविटी कि आपको लाइफ में कुछ करना है, अपनी अपने लव लाइफ में, पैसे से रिगार्डिंग आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश आ रहा है, एंथुजियाज्म आ रहा है, उमंग आ रही है कि नहीं लाइफ में कुछ करना है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है, पास्ट की चीज़ों को। कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में रही हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा एक फूल की एनर्जी में रखा था, बट नाउ यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ, आपने अपने आप को बदल दिया है। 22244 सरेंडर दिस शो, चैरिटी और मूविंग फॉरवर्ड। तो देखिए आपको लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना है, आपके जीवन में पीस आ रहा है, शांति आ रही है। पहले आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कैओस थे और शांति नहीं थी क्योंकि आपने सरेंडर नहीं किया था यूनिवर्स को। तो देखिए अब आप मानसिक तौर पे भी आप बैलेंस में हैं। एंड 4 नंबर शोज राहु, राहु दिखाता है कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आप बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपने मानसिक स्तर को संतुलन करना सीख लिया है, और नहीं सीखा है तो आप अभी सीख रहे हैं अपने माइंड को किस तरीके से बैलेंस में लाया जाए। क्लेम दिस नंबर, आपने इस नंबर को क्लेम करना है। एंड 2 शोज रिलेशनशिप। तो देखिए का ये आपकी जो रीडिंग है रिलेशनशिप के बेस पे है। तो आपकी जो रिलेशनशिप है अभी आपने इसमें थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन भी करना है और कनेक्शन को बनाए रखना है एक दूसरे के साथ। आपकी देखिए न्यू बिगनिंग हो रही है, 2 नंबर न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, नई शुरुआत हो रही है आपकी। बी ग्रेटफुल, आपको यूनिवर्स के साथ ग्रेटफुल होना है। 55 बी ग्रेटफुल, आपको ग्रेटफुल होना है। 5 नंबर मरकरी को दिखाता है एबेंडेंस, आपके लाइफ में एबेंडेंस आ रही है, लेकिन आपने यूनिवर्स को देखिए ग्रेटिट्यूड पे करते रहना है और आपने पॉजिटिविटी को आपने एनहेंस करना है, आपने एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। अभी टाइम आ चुका है कि आपको जीवन में रिसीव करना है। 1414 तो देखिए आपके ऊपर तो राहु देवता इतने मेहरबान है दैट यू आर ग्रोइंग, यू आर प्रोग्रेसिंग, आप लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपके अंदर का जो स्पार्क है वो आपने इनिशिएट किया उस स्पार्क को। तो अब आपका जीवन धीरे धीरे देखिए बदल रहे हैं, मानसिक संतुलन बन चुका है, सेल्फ पे आप काम कर रहे हैं, आपका स्पार्क जो है वो बूम आउट हो रहा है। एंड द 4 नंबर शोज राहु दैट यू आर ग्रोइंग, आप आगे ग्रो कर रहे हैं एंड यू आर गेनिंग समथिंग, आप लाइफ में कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको देखो राहु पुश कर रहा है कि आप गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़िए। देयर आर चांसेस दैट यू कैन ग्रो इन योर लाइफ, और आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे। न्यू बिगनिंग को दिखाता है, डेफिनेटली दिस इज योर न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग इन रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है। तो आपके लाइफ में अभी न्यू बिगनिंग हो रही है, आपका रिलेशनशिप जो है देखिए न्यू बिगनिंग को दिखाता है। एंड 0 नंबर ऑल्सो शोज न्यू बिगनिंग, एंड दिस ऑल्सो शोज दैट कि आपका जो बैलेंस है लाइफ का वो कंप्लीट हो गया, आपने पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट कर लिया। एंड 55 शोज ग्रेटफुल, आपको यूनिवर्स को ग्रेटफुल होना है। तो गाइज आप इस नंबर को क्लेम जरूर कीजिएगा, 2244 एंड 1414। दिस इज ऑल्सो स्पार्क, आपके अंदर का जो स्पार्क है वो बाहर आ रहा है। तो आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा क्योंकि ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है। अगर आप पे मैच होती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। और देखिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, और ये दिखाता है कि आपका जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट हो गया है, आप फूल की एनर्जी से बाहर आ गए, आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो गया है। तो जब व्यक्ति का रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं।
इस तरह के बदलाव आने लगते हैं कि वो समझने लग जाते हैं चीज़ों को। और देखिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है और आपका रूट चक्र तो एक्टिवेट हो गया है। तो आपने इन चक्रों को एक्टिवेट करते रहना है, क्योंकि जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो आप चीज़ों को बारीकी से समझने लगते हैं। और वो व्यक्ति जो आपके इस समय में आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वो आपको डिज़र्व कर रहे होते हैं। एंड सोलर प्लेक्सस चक्र विल गिव यू कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके अंदर का जो डर है, एक दबा हुआ डर है, उसको बाहर निकालता है, उससे आपको बाहर निकालता है। एंड रूट चक्र ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस, आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बढ़ जाएगा, डिटर्मिनेशन पावर बढ़ जाएगा एंड यू विल बी एक्शन ओरिएंटेड। तो पहले क्या था, आप सोचते रहते थे चीज़ों के बारे में, होगा नहीं होगा, बट नाउ यू आर एक्शन ओरिएंटेड। अब आप सोचते नहीं हैं, जस्ट यू आर टेकिंग एक्शन। अब आप एक्शन लेने वाले बन गए हो। अब आप अपने पास्ट से लर्न कर रहे हैं एंड दिस पर्सन ऑल्सो इज ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम पास्ट दैट यू बोथ ऑफ यू हैड कमिटेड मेनी मिस्टेक्स इन योर लाइफ। आपने जो है बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे किए हैं लाइफ में एंड यू हैव नॉट कमिटेड योर सोल पर्पस। आप अपने सोल पर्पस पे आपने अपना काम नहीं किया है। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड नाउ बोथ ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो देखिए अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो पर्सन भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ हैप्पी फैमिली क्रिएट करने के लिए आप दोनों ही अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर रहे हैं। यू बोथ ऑफ यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स दैट यू हैड डन इन पास्ट, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा टोटली चेंज हो गई है। आप दोनों ही देखिए आगे ग्रो कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने भी बहुत सारी गलतियां करी थी, दैट्स वाई इनको पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। एट प्रेजेंट द पर्सन इज वर्किंग ऑन हिज मनी, अपने पैसे पे काम कर रहे हैं ताकि आपके साथ इस तरह की फैमिली को क्रिएट किया जा सके, बनाया जा सके, हैप्पी फैमिली का निर्माण किया जा सके, एक परिवार बनाया जा सके। तो आपको अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेम दिस नंबर। आपके जीवन की देखिए नई बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। आपके जो नए रिलेशंस हैं, आपके नए रिलेशंस तैयार हो रहे हैं, अब फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में। एवरीथिंग विल बी राइट फॉर यू इन कमिंग फ्यूचर। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा भविष्य होने वाला है और जो पर्सन को आप डिजर्व करते हो आपके जीवन में वही पर्सन आएंगे। बट यू हैव टू स्टिल वर्क ऑन योर सेल्फ। अभी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है एंड द पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। तो इसीलिए आप दोनों ही अभी अपने ऊपर फोकस्ड हो ऑन योर मनी। अभी आप अपने पैसे पे फोकस्ड हो। इट्स गुड दैट बोथ ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर मनी, क्योंकि आपको पता है कि पैसा आज की नीड है और बिना पैसे के देखिए परिवार बसाया नहीं जा सकता है। बिना पैसे के एक दूसरे से प्यार भी खत्म होने लगता है। सो बोथ ऑफ यू नो दैट कि एक दूसरे को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, अटैचमेंट फील करते हो। दैट्स वाई बोथ ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर मनी फर्स्ट। अभी आप देखिए अपने पैसे पे काम कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए आपके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, वेरी डीप अटैचमेंट देयर। इट शोज दैट देयर इज अ डीप अटैचमेंट कि एक दूसरे के लिए आप बहुत ज्यादा समर्पण भाव में हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।